जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं शुरू करूंगा स्पेशली उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम है पुलिस का उसको लेकर के और यूपीएसआई आदि एग्ज़ामों को लेकर के जीएस की क्वेश्चन सीरीज़। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1982 में हुई थी और यह कानपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1982 में हुई थी उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज की, और कहाँ पर हुई थी तो कानपुर में हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इससे हमारी जो साक्षरता है उसमें सतत विकास के लिए कार्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चूंकि ये क्वेश्चन सीरीज है तो इसमें सभी विषयों के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो अग्र मस्तिष्क का जो हिस्सा है वह सेरेब्रम भी है और थैलमस भी है और हमारा हाइपोथैलमस भी है। लेकिन अगर हम इसी में बात करेंगे तो मेडुला जो है हमारा वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अग्र मस्तिष्क है होता है उसमें जो हमारे भाग होते हैं वो इसको जैसे सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, थैलमस और हाइपोथैलमस वगैरह होते हैं। हाइपोथैलमस भूख प्यास और घृणा आदि को नियंत्रित करता है, जबकि मेडुला भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन, खांसने, छींकने इत्यादि को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मेडुला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है चुंबकीय प्रेरण एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है टेस्ला। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हरेक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो हमें पता है कि हरेक वंश का जो संस्थापक है वह बिंबिसार है और बिंबिसार के ही पुत्र जो है वह अजातशत्रु है। और इसी हरेक वंश को आप लोगों को याद होगा पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये जो पंचायत लिखा हुआ है तो ये भाग 9 में ही है। तो ये आंसर हमारा सही है। नगर पालिकाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो नगर पालिका भी हमारा 9 का में दिया गया है। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो 9 खा लिखा हुआ है सहकारी समितियां, चाहे का हो या खा हो, ऐसे जब हम सब भाग अगर इसके देखते हैं तो वह किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत आते हैं। जैसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। तो कौन सा 74वां संविधान संशोधन था और 1992 में इसको जोड़ा गया था। 9 खा की अगर बात करेंगे तो ये हमारा 97वां संविधान संशोधन था और 2011 में इसको जोड़ा गया था। और अधिकरण ये जो भाग 10 लिखा हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 10 की अगर बात करेंगे तो इसमें एससी और एसटी की बात की गई है, जबकि अधिकरण की बात करेंगे तो ये हमारा 14 का में दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। अगर हम आसियान की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और कहाँ हुई थी तो ये बैंकॉक में हुई थी। कहाँ हुई थी? बैंकॉक में हुई थी। और इसके अगर देशों की बात करेंगे तो इसमें कुल 10 देश थे। एक आपका इंडोनेशिया था, एक आपका थाईलैंड था, एक आपका ब्रुनोई था, लाओस था, सिंगापुर भी था और वियतनाम भी था, मलेशिया भी था, फिलीपींस, म्यांमार और कंबोडिया, जबकि भारत इसमें देश नहीं है आसियान का। तो याद रखना है 1967 में आसियान की स्थापना बैंकॉक में हुई, जिसमें कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 10 है और भारत इसका सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए यानी भारत। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम लोग चलते हैं तो देखेंगे अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस
कप की अगर बात करेंगे तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। अगर फुटबॉल की बात करेंगे तो फीफा कप जो है इसके लिए जाना जाता है। तो इसमें थॉमस का पूछा गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, बैडमिंटन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है रोनाल्ड ए फिशर, यानी R.A. फिशर। ये रोनाल्ड ए फिशर हैं, इनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। जबकि भारत में यदि सांख्यिकी के बारे में पूछा जाता है तो भारत में सांख्यिकी के जो फादर हैं वो कौन है, P.C. महालनोबिस हैं। P.C. महालनोबिस जी हैं, तो इनको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये 1833 में 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाए गए थे। यानी अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वह भी विलियम बेंटिक जी है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो दूसरे मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये 1780 से लेकर के 1784 तक हुआ था और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और वह 1774 से लेकर के 1785 तक रहे थे। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स जी। तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा, पश्चिम बंगाल भी करता है और बिहार भी करता है, जबकि असम जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, तो किस नाम से जाना जाता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी, 1999 में हुई थी। और ये अब प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब किस नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो अगर वित्तीय आपात की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 360 के तहत बात की जाती है। किस आर्टिकल के तहत बात की जाती है, 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई। आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। जबकि अगर बात करेंगे तो इसको सबसे पहले अगर लागू करने की बात करेंगे तो 2 महीने के लिए हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक के लिए बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस ना ली जाए। तो इसका सही आंसर होगा इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। लेकिन इतना याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगा है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो कि राष्ट्रपति की पावर है। एक आर्टिकल 352 है जिसमें आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा से संबंधित बात आती है वो है इसमें, और युद्ध वगैरह अगर होता है तो वो लगाया जाता है। आर्टिकल 356 है, ये जो है राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसके इस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। और एक है 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की बात है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है वह है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो हमारा वो मदुरै में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मदुरै में स्थित है। और याद होगा आपको कि मदुरै जो है वो पांडवों की राजधानी भी थी, संगम काल में पांडवों की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और यहीं एलोरा का जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसकी स्थापना राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाई थी।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू में सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो 79% यानी 79% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और 17% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आमों के लिए जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जो शहर है वो हमारा आलू के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर बढ़ते हैं तो देखेंगे अगले क्वेश्चन में कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है वे हैं, तो धौलाधर और पीर पंजाल, इनके बीच में कुल्लू घाटी जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो यह समर्पित है व्यास ऋषि को समर्पित है। इसका सही आंसर है व्यास। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है? तो इसका आंसर ऊपर भी मैंने बताया था आपको। तो इसका सही आंसर है कि वित्तीय आपातकाल की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2023 में भारत का कौन सा स्थान था या वो प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है 111 नंबर जो है वो भारत को प्राप्त हुआ, जबकि इसमें अगर कुल देशों की बात करेंगे तो कुल देश 125 देश थे, और इसमें पहला स्थान बेलारूस को मिला था। किसको मिला था पहला स्थान? बेलारूस को पहला स्थान मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो इसका आंसर भी बता चुका हूँ, व्यास ऋषि को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, और यही इनके जनक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र राज्य में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मुद्रा स्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? कर मतलब होता है टैक्स, तो हमेशा जब कर की दरों में क्या होगा? वृद्धि होगी मुद्रा स्फीति के दौरान, ये हमको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पर WHO का मुख्यालय स्थित है। WHO की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें अभी वर्तमान में 194 देश शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो अगर हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो यह हमारे संविधान में भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक दिए गए हैं। लेकिन उनके लिए हमेशा ये कहा गया है कि यदि राज्य कोई कार्य करता है तो उन नीति निर्देशक तत्वों को बस ध्यान में रखना है इसको, और उनका प्रयोग करना है। लेकिन इसके लिए हम लोग किसी भी न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे तो मैंने देखा इसमें यही लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपको डेली आपको ये क्वेश्चन सीरीज कराई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।